नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन राहुल और ये हमारे मित्र श्री विपुल जी। जी। आज हम लोग एक बार फिर से एक खास मुद्दे को लेकर बिहार में कल जो है वो पहले चरण की वोटिंग वो शुरू हुई। बिहार के पूरे देश में कल पहले चरण की जो वोटिंग है वो शुरू हुई है, लेकिन बिहार की परिप्रेक्ष्य में एक निराशाजनक खबर यह है कि वोटिंग परसेंटेज काफ़ी नीचे रहा। अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ज़्यादा। अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी नीचे रहा। आंकड़े के मुताबिक करीब 48% ही लोग जो हैं वो घर से बाहर निकले वोटिंग के लिए। ये अपने आप में बहुत ही निराशाजनक खबर है, जबकि अन्य राज्यों की तुलना करें, जैसा कि विपुल जी आज सुबह बता रहे थे कि त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल में 80% से भी ऊपर जो है वो घर से लोग बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जबकि माना जाता है कि बिहार के जो लोग हैं वो राजनीतिक रूप से ज़्यादा सक्रिय हैं, बावजूद वोटिंग ना होना एक ही काफ़ी चिंताजनक बात है। इसका आज विश्लेषण करेंगे विपुल जी, क्या कारण लगता है कि बिहार के लोग इतने सक्रिय हैं और वोटिंग परसेंटेज इतना कम? नमस्कार सर, ये बहुत ही निराशाजनक रहा कल कि अन्य राज्यों की तुलना में, जैसे कि हम लोग डाटा देख रहे थे 48 पॉइंट कुछ था, 48 मान के चलिए जी। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। कहा जाता है कि बिहार के लोग राजनीतिक मतलब पैदा ही होते हैं और राजनीति करना शुरू कर देते हैं जी। और वैसे राज्य में वोटिंग प्रतिशत 48% जाने का सबसे बड़ा कारण है सर कि यहाँ पे रोज़गार के अवसर हैं नहीं। लगभग 13 करोड़ की आबादी में आधा से ज़्यादा लोग तो आपका बिहार में है ही नहीं, तो बूथ तक जाएंगे कैसे? पलायन यहाँ पे लोग कर चुके हैं। आप या हम अपने गांव में भी कितने युवाओं को देखते हैं, बहुत कम युवा घरों में ताले लगे हुए हैं जी। और हम हैं या आप हैं, हम लोग भी बाहर थे, काम अपने ही जगह पे मिल गया तो आज फिर से गांव में रहने लगे हैं जी। तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे पलायन बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है और रोज़गार के अवसर जो हैं सो सृजित हो नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण भी वोटिंग परसेंटेज। और सबसे बड़ी एक और बात है कि जो लोग हैं भी वो इतने मतलब गरीब और दरिद्रता रेखा के नीचे, गरीब नहीं है उसको दरिद्र कह सकते हैं सर, वो उनको मतलब ही नहीं है कि वोट डालना है कि नहीं। उनको अपने खेत में जो 2-4 फसल उगे हुए हैं उनसे बच्चों का पेट कैसे भरेगा, उससे इतना परेशान है कि क्या मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे। लेकिन ये निराशाजनक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कुछ भला हो सके, कुछ अच्छा हो सके, तो मतदान जरूर कीजिए और मतदान आगे जो भी चरण बचे हुए हैं उसमें एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। ये लोकतंत्र का महापर्व है और यही आपके अधिकारों की रक्षा करेगा और यही आपके दिन को मतलब बेहतर बना सकता है। जब तक आप मत का अपना उपयोग नहीं कीजिएगा तो आप अच्छे भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने हिसाब से अच्छे लोगों को वोट देंगे तो वही लोग आपके लिए अच्छा करके आएंगे और आपके जीवन में सुधार लाएंगे। तो अगले जो भी जितने भी चरण बचे हैं तो प्लीज़ ज़रूर मतदान केंद्र पर पहुँचें और वोटिंग प्रतिशत कम से कम 60% तक लेके जाइए, तभी आपका भला होगा और हम सब का भला होगा। जी, मेरा ये मानना है विपुल जी कि चौक चौराहे पे बैठ के आप जो शिकायतें करते हैं देश के बारे में या राजनेताओं के बारे में, और जब मत देने की बारी आई तो आप घर में हैं, तो ये कहीं भी उचित नहीं है। तो अगले जो 6 चरण बचे हुए हैं उसमें बिहार के युवा घर से बाहर निकले, उनके लिए आप एक संदेश दें। आप एक शिक्षक भी हैं जी। उनके लिए एक ही संदेश है कि देखिए, चौक चौराहे पे बैठ के सिर्फ बातें करने से आपके दिन अच्छे नहीं हो सकते हैं जी। 2 ही चीज़ से आपके दिन अच्छे होते हैं। एक तो आपके कर्म पहले जन्म के अच्छे हों जी। तो पहले जन्म के तो कर्म अच्छे हैं नहीं, इसीलिए गरीब घर में पैदा हुए, वो भी बिहार में जी। और मेहनत आप कर नहीं रहे हैं तो मेहनत थोड़ा सा कीजिए, अपने पाँव को कष्ट दीजिए, चुनाव के बूथ तक पहुंचिए। थोड़ा सा तो कम पैर में दर्द ही होगा ना, थोड़ा सा ही तो चलना है जी। तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, दिन होंगे अच्छे, ज़रूर होंगे जी। अच्छे लोगों को वोट कीजिए जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन मतदान केंद्र पे पहुंचिए तो तभी तो अच्छे दिन आएंगे ना। जी, धन्यवाद। हम लोग अगले टॉपिक पे फिर से मिलेंगे। नमस्कार।